किसान जो गांव बदनपुर में रहता था अपने खेत में हल चला रहा था। वह अपने 2 बैलों के साथ मिलकर लोगों के खेत जोतकर अपना गुजारा करता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसे बहुत तेज धूप लगी। हे बाप रे, इतनी तेज धूप में तो मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम से खेत की जुताई करूँगा। रमेश एक पेड़ की छाया में बैठकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसे थोड़ी नींद आ गई। ये पानी पीने के बाद थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत की जुताई करूँगा। रमेश पेड़ की छाया में लेट गया और सो गया। तभी एक जहरीला सांप आया और रमेश के एक बैल को डस लिया। बैल मर गया। अरे राम, मेरा बैल मर गया। अब मैं क्या करूँगा? यह बैल ही तो मेरी रोजी रोटी का सहारा था। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। अब मैं कैसे अपना गुजारा करूँगा? तभी वहाँ से एक साधु गुजरा। साधु ने रमेश से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरा नाम रमेश है। मेरे पास 2 बैल थे, लेकिन आज एक बैल को एक जहरीले सांप ने डस लिया है। अब मैं कैसे अपना गुजारा करूँगा? मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारे बैल को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई थाली देता हूँ। इस थाली से तुम जो भी खाने की चीज मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। हे जादुई थाली, मुझे दाल चावल दो। थाली में तुरंत दाल चावल आ गए। रमेश ने खुश होकर खाना खाया। अगले दिन रमेश के मित्र श्याम ने उससे मिलने आया। श्याम ने कहा, रमेश, जब से तुम्हारे बैल मर गए हैं तब से तुम एक भी दिन काम करने नहीं जाते हो। फिर भी तुम्हारे पास इतना अच्छा खाना कहाँ से आता है? तुम तो बहुत गरीब हो। फिर यह सब कैसे? रमेश ने श्याम को जादुई थाली के बारे में बताया। श्याम ने सोचा, अगर मैं यह थाली चुरा लूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे यह थाली चुरानी ही होगी। श्याम चुपके से रमेश के घर गया और थाली चुरा लिया। हे भगवान, मेरी थाली कहाँ चली गई? कल रात को तो यहीं रखी थी। रमेश फिर से वह अपना खेत के पास चला गया और बैठकर रोने लगा। तभी वह साधु फिर से वहां आया। क्या हुआ बेटा? अब तुम क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरा जादुई थाली किसी ने चुरा लिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। साधु ने रमेश को एक जादुई डंडा दिया और कहा, बेटा, इस डंडे से कहना कि जिसने भी तुम्हारी थाली चुराई है उसे मरते हुए पकड़ कर ले आओ। रमेश घर गया और उस डंडे से कहा, हे जादुई डंडे, जिसने भी मेरी थाली चुराई है उसे मारते हुए मेरे पास ले आओ। डंडा उड़कर श्याम के पास गया और उसे मारने लगा। अरे रमेश, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी थाली वापस कर दूंगा। मुझे बचा लो इस डंडे से। रमेश ने डंडे को रोका और श्याम ने थाली वापस कर दी। रमेश ने श्याम से कहा, कभी भी दूसरों की चीजों पर अपना अधिकार मत जताना, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती।
श्याम ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। इस तरह रमेश ने अपनी जादुई थाली वापस पा ली और श्याम ने सीख ली कि दूसरों की चीजों पर लालच करना ठीक नहीं है।